हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेम की मैकेनिक्स का अगला टॉपिक जिसका नाम है कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एनर्जी ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। This theorem states that if the force acting on a particle are conservative, then the total energy of the particle, which is the sum of kinetic energy and potential energy, is constant or conserved. कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल क्या कहती है कि अगर है ना कोई भी फोर्स जो पार्टिकल पे लग रहा है वो कंजर्वेटिव होगा ना, तो जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कंजर्व होगी। अगर एफ कंजर्व, सिंपली ये कहता है अगर एफ कंजर्व होगा तो क्या होगा, जो टोटल एनर्जी है ना, जो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो भी कंजर्व हो जाएगी। कांस्टेंट बोल दो या कंजर्व बोल दो, ये सिंपली स्टेटमेंट याद कर रख लेना एक बार। इतना ही होता है कि अगर एफ कंजर्व तो टोटल एनर्जी क्या होगी, जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है वो भी कंजर्व होगी। ठीक है, एक भी इसका प्रूफ भी आ जाता है, तो प्रूफ देख लो एक बार। प्रूफ की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, लेट अस कंसिडर ए पार्टिकल हैविंग मास m and f be the force applied on the particle and particle will displace from its original position and displacement of the particle is ds, then work done is given as। क्या कहेंगे कि हम एक पार्टिकल मान लेंगे जिसका मास m होगा और f उसका फोर्स होगा पार्टिकल पे, मतलब f पे लगने वाला फोर्स पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स F होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब फोर्स लगेगा पार्टिकल पे तो पार्टिकल कुछ डिस्प्लेस करेगा। मान लो यहाँ पे पार्टिकल है, उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो कुछ डिस्प्लेस करेगा, तो जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा ना वो ds है उसकी डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की। सिंपली इतना ही है, m मास है, F फोर्स लगेगा, ds उसकी डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन क्या होता है हमें पता है, वर्क डन होता है F डॉट ds। ठीक है, तो अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड तो पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन 1 से 2 dw इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 fds। अब देखो dw टोटल वर्क डन हो जाएगा तो w कैपिटल W लिख देंगे, अब इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 fds। अब हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देना एक बार। अब हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि f होता है dp/dt। तो इक्वेशन 1 को हम जहाँ पे f आया है ना वहाँ पे लिख देंगे f dp/dt। ये जो f है यहाँ पे रख देंगे सिंपली dp/dt, तो यहाँ पे dp/dt रखा तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, तो लिख देंगे देन इक्वेशन 1 बिकम्स w12 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 fds था तो f की जगह dp/dt लिखा हुआ है बस इंटू ds। अब हमें यहाँ पे एक स्टेप याद रखना होगा कि dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड करना होगा, dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड याद रखना क्यों करना है, क्योंकि ds/dt क्या बन जाएगा, यहाँ पे v बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और कुछ नहीं है। तो देखो अब हमें p पता है, p क्या होता है, p की वैल्यू होती है mv, p इक्वल टू mv रखा हुआ है यहाँ पे सिंपली p की वैल्यू, और ये ds/dt अगले स्टेप में v कर देंगे, यहीं पे कर देना चाहिए, आप इसको v रख देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, m तो कांस्टेंट होता है मास ऑफ पार्टिकल, तो मास ऑफ पार्टिकल को इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो m बाहर बचा के अंदर 1 से 2 dv/dt बचा और एक ये v बचा इंटू dt। ठीक है, अब याद रखेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो d/dt v इंटू v dt है, तो देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि d/dt dt v, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये दो v बचेंगी, तो ये v का स्क्वायर बच जाएगा, तो यहाँ पे ये v का स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो v का स्क्वायर लिख दिया, तो v का स्क्वायर लिख दिया ना यहाँ पे। तो अब लिमिट पुट करेंगे, देखो 1 से 2 लिमिट है, तो लिमिट कैसे पुट करते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो एक बार v2 माइनस v1 ऐसे पुट करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर रख देंगे, तो v1 v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, अपर माइनस लोअर। ठीक है, अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ, तो क्या हो जाएगा हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m v1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हाफ m v स्क्वायर क्या होता है हमें पता है, हाफ m v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी v2 वाली, और ये काइनेटिक एनर्जी 1 सेकेंड पार्टिकल की है सॉरी, और ये काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल की है। तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी को t से डिनोट कर रहे हैं, मान लो एक बार, तो ये हो जाएगा t2, ये हो जाएगा t1, तो w12 क्या आ गया, t2 माइनस t1, इतना आ गया, काइनेटिक एनर्जी तो आ गई। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखो कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है कि एफ फैक्टर क्या होता है, माइनस डेल वी, इतना हमें पता होता है, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होगा, आपको थोड़ा ये इतना तो याद रखना होता है। ठीक है, बाकी मैं बता दूंगी लास्ट में क्या क्या पॉइंट मेन आपको याद रखने कि आपका प्रूफ हो जाए, आगे शुरू हो, कहीं बीच में ही ना अटक जाए।
अब देखो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे ds से, दोनों साइड ds से मल्टीप्लाई कर दिया पिछली इक्वेशन में, तो क्या आएगा एफ डॉट डी एस इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डी एस। इतना कर दिया। अब हमें पता है एफ डी एस क्या होता है डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा वी, ये वी है, माइनस डेल्टा वी डी एस। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स डी डब्ल्यू 1 से 2 इक्वल टू माइनस साइन बार 1 से 2 डेल्टा वी डी एस। इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये जो डेल्टा होता है ना, इसकी वैल्यू होती है डी बाई डी एस। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू डी बाई डी एस रख दी वी, तो अब ये वही बात हो गई, ये और ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट होकर वी बच जाएगा, और लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v2 माइनस v1, और साइन माइनस का है तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो v2 माइनस का और v1 प्लस का, तो क्या हो गया v1 माइनस v2, W12 इक्वल टू v1 माइनस v2। तो ये हमारी v क्या है यहाँ पे, v हमारी यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी। हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, तो एक बार तो W12 आया हमारा पास T2 माइनस T1 पिछली इक्वेशन में जैसे कि यहाँ पे दिखाया था, और एक बार हमारे पास क्या आया है, W12 आया है V1 माइनस V2। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके दोनों W12 एनर्जी, दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कर देंगे, तो इक्वल रख देंगे, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू V1 माइनस V2। तो T1 प्लस V1 इस साइड, और T1 और V1 एक तरफ कर लो 1 1 वाले, और T2 और V2 एक तरफ कर लो, तो T1 प्लस V1 इक्वल टू T2 प्लस V2। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, अब ये इतना ही करना है इस थ्योरम के प्रूफ में। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी वो कंजर्व्ड है। ठीक है, तो अब मैं मेन बातें बता देती हूँ दोबारा रिपीट करके कि आपको क्या क्या स्टार्टिंग याद करनी है, मतलब इतना तो पता होना चाहिए क्या क्या है। सबसे पहले तो थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए कि फोर्स कंजर्व कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है ना, जो कि टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट आएगा। तो फिर हमें स्टार्टिंग पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें निकालना होगा टोटल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी के लिए, और फिर उसके बाद निकालना होगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो हमें स्टार्टिंग याद होनी चाहिए कि डी डब्ल्यू होता है एफ डी एस, और इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद एफ की वैल्यू को डी पी बाई डी टी रखेंगे। डी पी बाई डी टी रखने के बाद पी होता है एम वी, उसको पुट करेंगे और सिंपली 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके हम निकाल देंगे। फाइनल जब खोलते जाएंगे तो हमारे पास आएगा रिजल्ट हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर वाला 1 2 और 1 के केस में। ठीक है, तो उसको हम T2 माइनस T1 रख देंगे। अगर एग्जाम में अगर मान लो आप कुछ पॉइंट कहीं से भूल भी जाते हो और आपको यहाँ से ये रिजल्ट थोड़ा याद रहता है तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। कई बार एग्जामिनर की नज़र में नहीं आता कि कुछ गड़बड़ हो गई है न्यूमेरिकल में, डेरिवेशन में, तो इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कटिंग कम से कम करना है एग्जाम में, मेन पॉइंट ये होता है। काफ़ी बार हो जाता है कि बच्चे भूल जाते हैं, सब भूलते हैं, आप नहीं भूलते, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, पर हमें यहाँ पे जरूर याद रखना चाहिए कि यहाँ ऐसा कुछ आएगा तभी हम T2 माइनस T1 लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। दूसरे में हमें यहाँ से स्टार्टिंग याद रखनी होती है कि F वेक्टर होता है माइनस डेल V, क्योंकि एग्जाम में बच्चे भूल जाते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। बीच का याद होगा, शुरू नहीं हो पाएगा डेरिवेशन या प्रूफ आपका कोई भी। यहाँ पे हमें फिर याद रखना है कि डेल्टा की वैल्यू कुछ आएगी, उसको इंटीग्रेट करेंगे फिर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की केस में की टर्म्स में आएगा वर्क डन। दोनों वर्क डन को हमें इक्वल रखना होगा। ये रिजल्ट तो आपको याद रहना ही चाहिए कि फाइनल प्रूफ आना क्या है। हमारा फाइनल प्रूफ आना है T1 प्लस V1 इक्वल टू T2 प्लस V2। ये फाइनल रिजल्ट बिल्कुल याद होना चाहिए। देखो, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार होता है कि बच्चे भूल जाते हैं, तो हमें ऐसे रिजल्ट तो याद रखने हैं जहाँ से मिस्टेक होने की चांसेस कम से कम हो जाएं। इस टॉपिक में इतना ही है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।